36वीं पॉइंट जो मैं खत्म करूंगा अभी, ये सारा कुछ अपने नॉन सीरियस एटीट्यूड को सीरियस कन्वर्ट करने में किया है। आप वो विजुअल चलाइए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री के साथ केजरीवाल जी की मीटिंग हुई थी, मैं वो दृश्य कभी भूल नहीं सकता हूं। ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे, हाँ ऐसे गिरने वाले थे, फिर वो जोर जोर से मुंह खोल के जम्हाई ले रहे थे, फिर वहां सेक्रेटरी के साथ बात करके हंसी ठहाके लगा रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उस समय ये सब चल रहा था। उस समय तो लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे थे, दिल्ली को संबोधित नहीं कर रहे थे। आज अचानक जब उनको महसूस हुआ कि हाथ से बाहर विषय चला गया है और कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ उंगली दिखाएंगे कि आपने तो कहा था 30,000 बेड बढ़ाने वाले हैं, आपने तो कहा था कि घर घर में जाकर सबको ऑक्सीमीटर लगा करके जिसकी भी ऑक्सीजन की कमी होगी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। जब ये सब आपने सुबह से शाम तक 700 करोड़ रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट किया था, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उनको राघव चड्ढा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट करा जी। मैं 10 सेकंड और ले लूं। राघव चड्ढा जी ने भी मेरे से 10 सेकंड लिया था, आप 10 सेकंड ले लीजिए। मैं 10 सेकंड उनसे ही मांग रहा हूं, उनने मुझसे 10 सेकंड मांगा था, मैं भी 10 सेकंड ले लेता हूं। अमित जी मुझे धन्यवाद। आपको भी 10 सेकंड दिया था जी, आप मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए अपनी बात। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, ये हाँ मैं बोल रहा हूं। देखिए ये अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो लगता है कि ये किस बात पे हम तू मैं कर रहे हैं। ये क्या हो गया अगर 2 मिनट का कोई मीटिंग के बीच में कुछ दिखा दिया जाए? मगर आप सोचिए तो ये कितना सीरियस विषय है। मैं अब रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं। जी मोदी जी तो कर रहे हैं, मगर आप बताइए, आपको भी तो मुख्यमंत्री चुना गया था, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था 30,000 बेड ऐड कर दूंगा, एक बेड ऐड किया क्या? एक बेड ऐड किया क्यों? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। जी समित आपने अपनी बात को रखा। राघव चड्ढा, आपने उमेश सहगल साहब को भी सुना, उन्होंने बोला कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में सस्पेंशन तक होनी चाहिए। अभी उमेश सहगल साहब ने बोला, जो कि एक अनुभवी ब्यूरोक्रेट है। आप अपनी बात को रखिए। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है, और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप लोग टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लोग नहीं संभाल पा रहे। मोहल्ला क्लिनिक जो आप कहते थे जमीन पर है, वो इस समय मोहल्ला क्लिनिक कहां पर है? वहां पे कितने टेस्ट हो रहे हैं? वहां पे कितने बेड क्रिएट हुए हैं? ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। बोलिए राघव जी। जवाब थोड़ा समय दीजिएगा। पहले तो अमीश भाई, ये एक आपदा का समय है, सबको मिलके काम करना चाहिए, और इसमें अगर राजनीति हो और खास करके ये कॉमेडी नाइट्स विद संबित पात्रा चलाया जाए इन न्यूज चैनल की डिबेट पे, तो वो सही नहीं है। इस समय ये कॉमेडी नाइट्स का समय नहीं है। कौन सी बात है? आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज नॉट कॉमेडी नाइट्स, दिस इज सीरियसनेस। बिल्कुल, अगर इस प्रकार की हल्की बातें करेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा ये हल्की बातें नहीं चलने वाली। 2-3 चीजें, लोग मर रहे हैं, आप कॉमेडी नाइट करना चाहते हैं। व्हाट इज कॉमेडी नाइट? अमित भाई, आप यहाँ पर आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर करना चाहते हैं। यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म सर। ठीक है, संबित आप कॉमेडी कर रहे हैं। देखिए, कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है दिल्ली में। आप इनके पास चले जाइए, इसके बाद पहले हमारा जवाब दीजिए। ठीक है, आप बंद करिए इस प्रकार की बातें करना। संबित देखिए, मेरा निवेदन है, मेरे 2 मेहमान और हैं कि आप कॉमेडी नाइट्स कह रहे हैं। देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से। हकीकत नहीं है कि संबित पहली मीटिंग में सो रहे थे। आपको ठीक है संबित, आपने अपनी बात को रखा। संबित आपने अपनी बात को रखा। संबित, अरविंद केजरीवाल जम्हाई ले रहे थे। संबित आपने अपनी बात को रखा। संबित पात्रा हियर मी आउट। संबित पात्रा आपने अपनी बात को रखा। संबित जी, बंद करनी पड़ेंगी। सुनिए, देखिए आप भी राघव चड्ढा बार-बार कॉमेडी नाइट्स मत बोलिए। फिर केजरीवाल ने जम्हाई ली थी कि नहीं, आप दिखाइए। दोनों के पास कुछ कहने के लिए केजरीवाल ने जम्हाई ली थी कि नहीं, आप दिखाइए। अच्छा, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। राघव चड्ढा आप अपनी बात को रखिए, देन संबित पात्रा मैं आपको मौका दूंगा। रागिनी जी और अजय आलोक, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं क्विकली। देखिए, गंभीर, ये मजाक का विषय नहीं है, जोक्स क्रैक करने का, कॉमेडी करने का समय नहीं है, सीरियस बात होनी चाहिए। और सीरियसनेस से अगर बात करें तो ये आप जानते हैं, आप दिल्ली में रहे हैं, आप जानते हैं कि 50 ऑक्सीजन बेड से 18,000 ऑक्सीजन बेड पे दिल्ली को लाने वाले शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में 1 लाख से अधिक रोजाना कोविड के टेस्ट होते हैं, जिसमें 75% आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं। 32 कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होती है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हर मापदंड का पालन हो रहा है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं उस विषय में नहीं जा रहा, पर मैं ये चीज कहना चाहता हूं, ये जो मीटिंग की बात बार-बार हो रही है, अभी संबित जी ने कहा कि सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री जी का भाषण दिखाया जाता है। एक भी मुख्यमंत्री से क्या सहमति ली जाती है प्रधानमंत्री जी के भाषण को लाइव करने से पहले? और जिस वीडियो का कथाकथित उदाहरण देकर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आराम कर रहे थे जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो भी मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। वो वीडियो खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने लाइव कराया ANI पे, तो उसमें तो इनको नहीं नजर आता है।
आज बिना राजनीति करे झोली फैलाकर 2 करोड़ के राज्य की आबादी वाले मुख्यमंत्री अगर अभी अपने ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से झोली फैलाकर ऑक्सीजन की मांग करें, सांस की मांग करें, तो इनको आग लगती है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? केंद्र सरकार से इसलिए सवाल पूछा जाएगा अमीश भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का राज्यों में वितरण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, केंद्र सरकार से सवाल पूछिए और आप केंद्र सरकार से सवाल पूछिए और केंद्र सरकार से मदद मांगे, केंद्र सरकार आपकी मदद करे, ये बिल्कुल जायज है। लेकिन सियासत कर रहा है इसके ऊपर। देखिए राघव जी पॉइंट ये नहीं है। राघव जी पॉइंट ये है, आप हर राज्य का राइट है वो केंद्र से अपने हिस्से की मदद मांगे और केंद्र का भी दायित्व है कि वो मदद दे और जरूरी है इस मौके के ऊपर। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब इसमें सियासत होती है। देखिए वहां पर बाकी भी, देखिए वहां पर कांग्रेस शासित राज्य भी थे, वहां के किसी मुख्यमंत्री ने अपनी बात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या वो लोग मदद नहीं मांग रहे थे? क्या वो लोग झोली नहीं फैला रहे थे? अमीश भाई, सियासत तो तब हो अगर मैं संबित भाई पे आरोप लगाऊं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल में 10-10 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जब 2 लाख लोग रोज भारत देश में संक्रमित हो रहे थे और हजारों लोग रोज। ठीक है, मैं संबित का जवाब लेता हूं, देन रागनी नायक है नजर लो। ओके संबित, रिस्पांस टू दिस। ओके संबित पात्रा फैलाकर दिल्ली वालों के लिए संबित तो अमीश मैं जवाब देता हूं। संबित जी ठीक है, राघव जी आपने बात रखा और कोई किसी के बीच में ना बोले, ये मेरा निवेदन है। संबित पात्रा 50 सेकंड्स क्विक रिप्लाई। अमीश जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करना तो केवल केंद्र का काम है, इनके हाथ में तो ऑक्सीजन का काम ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने उसी श्वास में कहा कि अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने एक बेड से 18,000 ऑक्सीजन बेड दिल्ली में बना दिया। कैसे बना दिया? ऑक्सीजन कहां से ले आए आप बताइए? मतलब मोदी जी ने ही ऑक्सीजन दिया ना, केंद्र ने ही ऑक्सीजन दिया जो 18,000। मतलब आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट करके कहें कि अरविंद केजरीवाल ने 18,000 ऑक्सीजन बेड बना दिया, जब बना दे तो उसकी क्रेडिट आप ले ले और बाकी बाद में कहे कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, ये तो मोदी जी देंगे तभी हम बना पाएंगे। ये मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू कैसे हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करना बिल्कुल ठीक बात है, हमारा काम है, इनका अधिकार है। हमने 480 मेट्रिक टन इनका कोटा बढ़ाया है, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जी ने कल धन्यवाद दिया। मैं न्यूज 18 इतना बड़ा चैनल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर इस शो के बीच में आप ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट को मान सके, आज से 6 दिन पहले के अरविंद केजरीवाल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए, जिसमें कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो अरविंद केजरीवाल जी बाकायदा कह रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बेड की कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कमी नहीं है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दिल्ली के पास है। 6 दिन पहले सब कुछ ठीक था, उसके 2 दिन बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया कि 3 घंटे का ही ऑक्सीजन शेष है, उसके बाद खेल समाप्त हो जाने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बताइए, एक मुख्यमंत्री जो एंटीसिपेट भी नहीं कर सकते हैं कि अपने राज्य की परिस्थिति 2 दिन के अंदर क्या होने वाली है, केवल और केवल सुबह से शाम तक 700 करोड़ रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त है, वह मुख्यमंत्री आज उन्होंने जो मीटिंग में किया है प्रधानमंत्री के, वो केवल उनके प्रचार के भूख को दर्शाता है। वो केवल और केवल अपने प्रचार के लिए। और देखिए, किसी बाकी मुख्यमंत्री किसी ने किया इस प्रकार का काम? किसी ने नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि बाकी मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए दायित्ववान नहीं है, सबका अपने अपने राज्यों के लिए दायित्व है और सब निर्वहन कर रहे हैं। मैं राघव आपको मौका दूंगा, मुझे रागनी नायक को लाने दीजिए। मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, आप हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन